everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साइकोलॉजी की एक्सरसाइज से। तो आप लोग ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके होंगे, फिर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फिलिंग द ब्लैंक, छोटे मोटे क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये सब हमने वहाँ पे डील ऑलरेडी कर लिया है। तो आज जो करेंगे वो रहेगा पार्ट हमारा क्वेश्चन आंसर का। जी हाँ, तो कैसे क्वेश्चन आंसर रहेंगे हमारे, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स बताना है हमको, जैसे कि साइकोलॉजी क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ऐसे लेके कोवर्ट, ओवर्ट और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जैसी चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही आपके 12th का बेस बनेंगे, 12th स्टैंडर्ड के आपका यही बेस बनाएंगे। प्लीज इसे इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़िए। पहला शुरू करते हैं कि पहला अगर हम लोग देखने की साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है या साइकोलॉजी का डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे हम लोग। तो देखिए, मैंने ये सब बनाया आप लोग के लिए, ऑलरेडी अवेलेबल है नहीं, तो मेक श्योर आप इसे अप्रिशिएट करें थ्रू अपने लाइक, कमेंट और शेयर के थ्रू। गाइस, जब मैं बोलता हूँ कि पहले चैनल है हम लोग, तो सच में इसमें बिलीव रखा करिए कि चीजें बहुत स्टार्ट से शुरू करने पड़ते हैं। हमको कुछ पता नहीं कि कहाँ पे कौन कैसे कर रहा है, कंटिन्यू लोग क्या पसंद कर रहे हैं, ना पसंद कर रहे हैं, ये आप ही सहारा हो। जो कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये चीजें पसंद आ गई। जैसे कोई बच्चे बोलते हैं कि हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो मुझे ठीक लगता है। अगर कोई ये भी बोले कि मत दो, तो मैं वो भी मान जाऊंगा और कुछ बीच में कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा। तो मेक श्योर आप चीजें अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रही करिए, ठीक है। टीचर कम्युनिकेशन बनाइए अपना, ठीक है। तो साइकोलॉजी, सो पहले तो आप लोगों को पता है कि पहले ग्रीक में शुरू किए थे। सो इन ग्रीक साइकोलॉजी was meant to be the science of branch of knowledge that deals with soul and mind। तो पहले तो साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ था ग्रीक में। आप लोग स्टार्ट करिए, पहले आप प्लाटो आए थे, फिर लॉकी आए तो कुछ बताए थे, फिर ग्रीक में साइकोस को लेके आया था, फिर लोगो साइक्स एंड लोगोस को लेके वर्ड बना था, जिससे मतलब बना था ब्रांच ऑफ ये सोल और माइंड को रीड करते हो, फिर आप याद कर पाएंगे चीजों को। इसी तरह से तो हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद विल्हेम वंट डिफाइंड साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस ने बताया था इन्होंने कि जो मैं चीजें सामने से कर रहा हूँ आप लोगों को, तो ये कॉन्शियसनेस का पार्ट है। इसी तरह से सिगमंड फ्रीड है, उन्होंने बोला नहीं, स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस, जो चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ और जो मैं नहीं कंट्रोल कर पाता वो है जो मेरा बोलते हैं ना साइकोलॉजी, वो पढ़ाई करता है सिर्फ। फिर आए जॉन विवर्सन, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये साइंस है ह्यूमन बिहेवियर का। तो उससे बना एक लेटेस्ट डेफिनेशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज द साइकोलॉजी। इजी 4 पॉइंट है, ज्यादा बड़ा हमको लिखना भी नहीं है। आप इसमें से पहले 1-2 पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट जरूर लिखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारा साइकोलॉजी के बाद आता है बिहेवियर, ठीक है। कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुला प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। तो 3 चीजें बोले इसमें, तो तीनों को मैंने मार्क कर दिया है। रिस्पॉन्स स्टिमुला है जो हमारे को ऑर्गेनिज्म का क्या है, रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुला। जैसे कोई मुझे अगर कुछ बोल दे तो मैं कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ, ये सब चीजें। और ये कहाँ से मिलते हैं, सराउंडिंग से, किसी ने मुझे बोला है, तो इस तरह से। बट ईच इंडिविजुअल माइट हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस। एक ही चीज के लिए अलग अलग रिप्लाई होंगे। जैसे कि समझिए, कोई कार सामने से आ रही है, वो मुझे आ रही, तो कोई पहले से लेफ्ट होके चल रहे होंगे एकदम, और कोई एकदम कार आने पे एकदम बोलते हैं ना कि हीरो हीरा लाल जैसा मुड़ जाएंगे। तो इस तरह सारी चीजें होती है, तो सबके अलग अलग रिस्पॉन्स होगी। और कोई खतरों के खिलाड़ी उसको लांग के जाएंगे, और कोई तो उसको एकदम बोलते हैं ना उतर ठुका के मारेंगे, बोलेंगे आज से हम लोग लड़ेंगे भैया। तो वैसे चीजें भी है वहां पे। तो अलग अलग सेम स्टिमुलस, तो सेम कार धक्का देना, अलग अलग रिस्पॉन्स था लोगों का, ये बताने की मीनिंग थी वहां पे। बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। तो कौन सी चीजों पे, 3 चीजों पे याद रखिए। मेरा इंटरेस्ट क्या रहता है, मैंने बोला ना मेरा इंटरेस्ट लड़ना था, जो लास्ट वाला केस था, इसको तो आज मैं बता दूंगा या बता दूंगी। तो इंटरेस्ट, पर्सनालिटी मेरी कैसे, डरपोक हूं तो भैया पहले से ही लेफ्ट होके चलूंगा, और मेरी पर्सनालिटी एकदम डेयरफुल है, तो एक उंगली के सहारे बनना चाहूंगा, जेड की मैं बोलते ना ब्रूसली बन के कूद जाऊंगा। तो पर्सनालिटी और एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड दिखाता है, तो उसी हिसाब से। तो बिहेवियर इज आइदर ओवर्ट और कोवर्ट हो सकता है। तो ओवर्ट और कोवर्ट की मीनिंग मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, फिर आगे और है, फिर वहां पे देख लेंगे। तो ये आपका खत्म होता है बिहेवियर का पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब जो आएगा ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर के बारे में ही है। जो हमारा पहला है
वो है ओवर्ट बिहेवियर। इट इज द टाइप ऑफ इमेज। काफी बढ़िया लग गया। कौन कौन इससे रिलेट कर पा रहे हैं यस लीजिए कमेंट सेक्शन में। ये चीज सही है। This it is the type of behavior. Overt behavior includes directly observable response. For example, eating, walking, playing, talking, dancing, fighting, acting, एक्टिंग। जी हाँ, ये सब सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें कि आप लोग को, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा, आप लोग को प्रेजेंट होने के लिए हम लोग को बहुत पॉजिटिव और ये सब चीजें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी भी कभी कभी फेक रहती है। लाइफ में दिक्कतें होती हैं सबकी, लेकिन सब लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाते रहते हैं। लेकिन क्या करना है, ये क्यों होता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइफ में किसके क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए। बिकॉज यू आर यूथ, आप अच्छे रहते हो, गुड रहते हो हमेशा, इसलिए सब लोग एनर्जी पॉजिटिव मेंटेन करते हैं। अब जो लोग निगेटिव मेंटेन करते हैं वो लोग के लिए दिक्कत है, उन्हें एजुकेशन फील्ड में नहीं आना चाहिए। कि बच्चे को ट्रेन करना अलग चीज होती है। जैसे कि हमारा काम है जब भी पढ़ाओ खुशी से पढ़ाओ एकदम, तो वो चीज ऑनेस्टली से मेंटेन करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव आपका दिन कैसा हो। ठीक है, तो एक्टिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। जी हाँ, तो ये सब होते हैं किसके, ओवर, जो डायरेक्टली दिख जाए आपको। जैसे कि हमारी जो एक्टिंग है वो डायरेक्टली दिख जाती है, अंदर से मैं क्या सोच रहा हूँ दिखेगा ही नहीं आप लोग को। ठीक है, लेकिन आप लोग को तो बता ही चुका हूँ मैं क्या सोचता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा कोवर्ट बिहेवियर। इट इज द टाइप ऑफ बिहेवियर, जैसे इसमें वो लेते हैं, कोवर्ट बिहेवियर इंक्लूड्स रिस्पॉन्सेस व्हिच आर नॉट directly observable but can be inferred from behavior like thinking and feeling। देखिए सोच रहा है बंदा, तो ऐसा जैसे कि बता सकते हैं कि उसके फीलिंग से क्या हो रहा है, कि वो क्या चीज हम लोग बता सकते हैं। किसके बारे में बताइए, वो हमारे कोवर्ट बिहेवियर के बारे में। इन्फर्ड, इन्फर्ड मतलब क्या, ऐसा मालूम कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि कोई बॉस स्कूल में आया, वो आते ही सबके हाय 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 एकदम हंस के, मतलब दिन अच्छा जा रहा है लड़के का लड़की का, तो एकदम है कि एकदम आके चुप मार के बैठे, ना अपना किसी से बोला ना कुछ, मतलब दिन खराब जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब समझ जाने का, इनपुट मतलब पता चल जाता है ऐसी चीजें। अब अब कोई बोलेगा कि पता चलना चाहिए नहीं पता चलना, देखिए ये सब कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको बताना तो बता सकते, छुपाना छुपा सकते, क्या करना है क्या नहीं करना, ये अपने ऊपर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं करते लोग, जैसा वैसा बिहेव करते हैं। वो लोग अच्छे भी रहते हैं, खुश रहते हैं। जो नेचुरली ऐसे अपना जो रहता है बता देते, छुपा लेते हैं, वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज एनी फिजिकल इवेंट और कंडीशन दैट गिव्स राइज टू रिएक्शन। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे मैंने ना कार का आना, वो मेरे दिमाग के लिए क्या है, स्टिमुलस है। जिससे क्या होता है, मेरी बॉडी को रिस्पॉन्स जनरेट होगा। नेक्स्ट, स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल सिर्फ कार से ही नहीं होगा, इंटरनल भी हो सकता है। मेरे अंदर से ही आ जाए, खलबली मच जाए, मैं ही अचानक से कॉफी पी के खुश हो जाऊं। तो ऐसी सारी चीजें। एग्जाम्पल, फ्रेंड आस्किंग फॉर डिनर, तो ये मेरे लिए स्टिमुलस करेगा कि अब उसको हाँ बोलना है कि ना बोलना है। कि ये करण जला या करण जली ऐसे क्यों, कभी तो मेरे एक पैसे हमेशा मेरे पैसे खाती है खाता है, आज कैसे खिलाने पे आ गई, जरूर उसके पीछे कुछ षड्यंत्र होगा। अरे भाई इसकी खबर लेती हूँ, अब मैं इसके तह में जाऊंगा या जाऊंगी। तो स्टिमुलस कैन बी सेम बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्स कैन बी डिफरेंट, जैसे मैंने पहले बोला था SOR के लिए, उसमें सेम चीज। अब आते हैं नेक्स्ट, रिस्पॉन्स क्या होता है। तो रिस्पॉन्स इज एन रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द गिवन स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस दे दे तो उसको जो रिएक्शन मिलेगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कि ये उसका रिस्पॉन्स है। रिएक्शन को रिस्पॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, अभी होपफुली आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आई तो प्लीज लाइक दबाइए, कमेंट करिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता। SS कितने लोग हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा कमेंट कर रहे हैं बच्चे, और अच्छा नहीं कमेंट करना, आपको सिर्फ कमेंट करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे क्यों जरूरत है आपके कमेंट्स की या लाइक की या जो भी चीजें हैं। आप लोगों को नहीं पसंद आ सकता तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सिर्फ ये रहेगा कि हाँ किसी को कुछ कंटेंट पसंद नहीं आया, अब वो रह जाएगा कि क्यों नहीं पसंद आया। तो आप कमेंट कर दो क्यों नहीं पसंद आया, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं है किसी एकदम दुनिया में पॉजिटिविटी निगेटिविटी किसी के अंदर रहता है, वो कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 35 to 40 वर्ड्स। तो इसमें मालूम है ना 35 नियरली 8 वर्ड आप एक लाइन में लिखते हो। ठीक है, तो आपको 5 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। ध्यान रखते हैं, ये UPSC में हम लोग ऐसे ही दिमाग लगाते थे कि मेरी राइटिंग अगर
मेरे राइटिंग में जनरली सबके ऑन एन एवरेज 8 वर्ड ही आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे आंसर 2 3 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक पहले का यहाँ से 8, तो सबके 8 ही वर्ड आते हैं नियरली। तो 8 से 9, तो ऐसे आप लोग को हिसाब से जोड़ना होता है कितने लाइनें आप लिखोगे तो 35 से 40 वर्ड हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको पूरा उतना लेना है, और ध्यान रखें 200 100 ना कर दें, 40 का 80 ना कर दें, लिमिटेड रहें, तो उतना ही करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी इज अ साइंस। अब एक्सप्लेन व्हाई। अब ये क्वेश्चन जो है ये उठ के आता है 12th स्टैंडर्ड से। वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि जो साइंस की स्ट्रीम होते हैं ना, उसके कुछ साइंस के कुछ ना, जो रैशनल साइंस के उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो रेप्लिकाबिलिटी रहती है, आप रेप्लिकेट कर सकते हो चीजों को, वापस से जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर एक सेकेंड आप लोग को अगर बोलना चाहूँ कि समझिए अगर ये बॉल है, बॉल को मैम बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं जैसे कि यहाँ से बॉल फेंकूंगा, बॉल वापस से मेरी तरफ आएगा, तो ये मैं बताया कि आप घर पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा रिप्लिकेबिलिटी, वापस से कहीं भी करिए वापस से हो सकता है वो चीज, तो इसको बोलते हैं कि रेप्लिकेबिलिटी। इसी तरह से आप एक्सपेरिमेंट करते हो, साइंस अगर रहेगा तो एक्सपेरिमेंट करोगे हमेशा और ऑब्जर्व करोगे, तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल मेथड रहता है। क्या रहता है? एम्पेरिकल मेथड। तो उसी तरह से जो चीजें, जो भी सब्जेक्ट दिखाएंगे, सोशियोलॉजी ऐसा दिखाएगा तो वो है, ठीक है, वो साइंस की स्ट्रीम है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो साइकोलॉजी इज साइंस। अब आपको ये भी बताना, तो डांस एक बार रेटिंग दे देता हूं, आप लोग इसके साथ गो थ्रू कर लेना थोड़ा। रैशनल साइंसेस स्टैब्लिश देयर फैक्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ख्याली पुलाव नहीं होता है, ध्यान रखना आप लोग को, ख्याली पुलाव नहीं होता है कि सोने की परी आती है आसमां से, जन्नत से उठा के ले जाती है मुझे अपने सपनों की दुनिया में और मुझे राजा रानी बना के छोड़ देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये साइंस नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैंटेसी। खुद की दुनिया में जी रहा आदमी या जी रही लड़की, सोने का राजा, अरे क्या बोलते हैं, हाँ, शादी में घोड़े पे बैठ के राजा या रानी आएगा और वो शहजादा शहजादी को ले जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा। हजार झगड़े रहते, हजार लफड़े रहते, तो वो चाहे रिलेशन हो चाहे मैरिज, तो वैसा चीजें पे नहीं है। तो साइंस अगर है, तो अगर देखिए जो साइंटिफिक लड़का लड़की रहेगा तो एक्सेप्ट कर चुका है कि रिलेशन है या कुछ है तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, हम झेल लेंगे। लेकिन अब जो ख्यालों में कि आ जा वे हवाओं में उठा के ले चलूं, तो ही तो मेरा दोस्त है, तो वैसी चीजें, तो वो साइंस नहीं है, उसको बोलते हैं माइथोलॉजी, फैंटेसी। तो इट इज द एम्फेसिस ऑन द एम्पेरिकली ऑब्जर्वेबल, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हो, दैट मेड इट नेसेसरी फॉर साइकोलॉजी टू चेंज इट्स डेफिनेशन फ्रॉम द स्टडी ऑफ माइंड, बिकॉज द माइंड इटसेल्फ कुड नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व थ्रू द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो देखिए पहले जो स्टार्टिंग में साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि साइंस जो है वो, साइकोलॉजी वो स्टडी ऑफ मेरे सोल है, अंतरात्मा। अब भाई अब ऑब्जर्व क्या, कौन ऑब्जर्व किया, किसका सोल कौन ऑब्जर्व करता है? मरते इंसान तेरा सोल ऐसे उठ के दिखती है, पिक्चरों में दिखा दिया है, तो इसको कैसे मानेंगे? तो मजा नहीं आता, तो उसमें क्या क्या साइकोलॉजी ने आगे चेंज कर दिया, बिहेवियर बोल दिया। अब बिहेवियर तो देख सकते हैं आप कि आपके बिहेवियर कैसे, अब ऑब्जर्व कर सकते हैं, हो गया साइकोलॉजी साइंस। Psychology is a science because it follows the empirical method. For examples, we can guess behavior through SOR model. So science because ये follows the empirical method. अच्छा, कॉमा यहाँ पे कॉमा कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल जैसे एसओआर मॉडल आप लोग देख सकते हो कि ये एम्पेरिकल का एग्जाम्पल क्या, एसओआर मॉडल। तो स्टिमुलाई, ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स। वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व एंड केयरफुली मेजर एक्सटर्नल्स सच एज व्हाट अ पर्सन डज और सेज। तो कुछ चीजों को हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। कुछ चीजों को भी हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व अ पर्सन्स माइंड, internal thoughts, emotion, but we can guess it from various other complex methods and psychological tests. तो कुछ चीजें जो अंदरूनी चीजें, थिंकिंग, फीलिंग, ये सब पता नहीं चल सकता, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ टेस्ट के थ्रू पता करवा सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करता हूं फिर से। रैशनल साइंस किस पे चलता है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट पे चलता है। पहले साइकोलॉजी का डेफिनेशन खराब था, चेंज किया, तो अब उसको बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑब्जर्वेशन? तो उसने बोला कि एक जो दिख सकता है और एक जो नहीं दिख सकता, तो वो सब हमने बता दिया। अब whether psychology is a natural science or a social science, debate is still on around the world, but it is definitely a science.
तो अब नेचुरल साइंस मतलब क्या, फिजिक्स बायोलॉजी जैसा है, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री जैसा है, या सोशल साइंस जैसे सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट जैसा है? किसका पार्ट है? कुछ लोग बोलते हैं सोशल का, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भैया नेचुरल, माइंड से लेना देना है, माइंड की पढ़ाई करना है। तो डिबेट ऑन है, नया सब्जेक्ट है, देखो कहाँ का कहाँ पे जाता है ये, लेकिन याद रखें साइंस तो है। ठीक है, ये बता दिया। अब चलते हैं हम लोग एसओआर मॉडल पे। सेकंड क्वेश्चन 35 to 40, तो जॉन वॉटसन ने दिया था, नाम याद रखिए, शेन वॉटसन नहीं, जॉन वॉटसन। डिफाइन बिहेवियर एज एनीथिंग अ पर्सन एंड एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड स्टडीड। अब बताइए, आप हंसे तो उसे बोलते हैं लाफ। रिकॉर्ड कर पाया कि नहीं मैं कर पाया, ठीक है, और स्टडी कर सकता हूं कि नहीं, अगर कोई हंस रहा था कि ये ऐसा पागलों जैसा हंसा कि नॉर्मल हंसा कि हल्के से स्माइल दे दिया जिसपे कोई एकदम फिदा हो गया वैसा स्माइल था। तो बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दिस फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल SOR, where S stands for stimulus, O stands for organism, R stands for response, which is a reaction to the reaction of the organism to the stimulus. तो response क्या है वो बता दें। For the same stimulus, individual responses can be different. कैन बी डिफरेंट। हम लोग पीछे की चीजें पढ़ रहे हैं, एक चीज याद रखिए, एग्जाम्पल के साथ बोला SOR मॉडल बनाने के लिए, तो एग्जाम्पल आप खुद का ले लेना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में टीचर आस्क क्वेश्चन फ्रॉम नदीम पैम श्याम से, क्वेश्चन समझे, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, पैम और श्याम से क्वेश्चन बना, नदीम एकदम डाउट में आ गया, पैम ने एकदम आंसर दिया और श्याम बोलता है टीचर 2 मिनट में बताता हूँ। तो एक ने तो पूरा ना बोल दिया, एक ने आंसर दे दिया, एक बोलता है सोचता हूँ, और एक ऐसे कोई रहेगा जो लड़बड़ा गया, बेहोश हो गया। तो ऐसे याद रखिए कि एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एक ही स्टिमुलस क्या था, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, ऑर्गेनिज्म कौन कौन थे, नदीम पैम श्याम, ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्स क्या था जो मैंने बताया, आप लोग किसी ने आंसर दे दिया ऐसे। तो आप लोग एग्जाम्पल खुद का लिखिए, एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए, वरना तोता रटन हो जाएंगे आप लोग। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो और थोड़े बड़े, उन्हें और ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो मैं वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हैं तो हमारा चैनल है चल रहा है, तो बोलते हैं हम चल रहे हैं तो दुनिया चलेगी जरूर, दुनिया चलेगी तो वर्ल्ड को हम बचा लेंगे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट सायोनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा।